जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 9 जो है निबंध विधा से संबंधित पाठ्यक्रम में है। तो ऐसे में जो निबंध की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं उस कड़ी में आज जो प्रस्तुत है निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध 1974 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र के द्वारा जो है लिखा गया निबंध है, जिसमें कुल 17 निबंध हैं। मुकुट मेला और नुपुर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पार, हुइयो शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलचुरियों की राजधानी कुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासी श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के ढूंढ। तो ये कुछ निबंध जो हैं 17 निबंध हैं करीबन। इसमें ये शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा संग्रह, इसी में जो है सभी निबंध संग्रहित हैं। निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र जी हैं, एक ललित निबंधकार के तौर पे जाने जाते हैं। इस निबंध संग्रह में ये कहते हैं कि आधा निबंध जो है नया है, आधा पुराना है। पुराना निबंध इस निबंध संग्रह की यायावारी प्रयाकुल वृत्ति के समीप है, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। ये वैसे ही अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया। मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा हूँ, और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना, ये आपके भी जीवन में होता है। जहाँ भी आप रहते हो आपका लगाव हो जाता है, और फिर उसमें जब आपको वहाँ से बिछुड़ना पड़ता है तो वो कितना कष्टप्रद होता है वो आपको खुद एहसास हुआ होगा। लेखक भी वही बता रहे हैं कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ आत्मीयता पा रहा था, एकाएक उससे विछुड़ना, उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुंचा है। इसकी विषय वस्तु में बात करें तो लेखक विद्यानिवास मिश्र के द्वारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो शीर्षक से निबंध, ये ललित निबंध लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के जो विचार हैं, व्यवहार है, उनमें कैसे अंतर आ गया है, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ के मन की चिंता और मनुष्य के जीवन की सार्थकता, इन सारे गंभीर विषयों पर चिंतन मनन किया है। लेखक ने भले ही पौराणिक राम कथा के आधार स्रोत बनाया हो, परंतु आधुनिक काल की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपना लेखन कार्य समाप्त किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरबस भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कभी आपको जीवन में ऐसा लगता हो कि आप उदास हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर हम उदास क्यों हैं। लेखक भी वही कह रहा है कि महीनों से मन बहुत बहुत उदास है, पर ये पता ही नहीं चल रहा कि इस वजह से हम उदास हैं। कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, और कुछ उनसे टूटने का भी डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी लगती है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजारों बाधाएं कुल लेकर देकर उदासी ही हाथ लगती है। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरा रील चढ़ा दिया गया हो, और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी कर देने वाली बात भी हो जाती है, और कुछ भी परेशानी नहीं होती है। उल्टे ऐसा महसूस होता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, ना होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। वो एक वाकया सुना रहे हैं कि उनके दोस्त हैं। 2-3 रात पहले की बात है, एक साथी जो थे वो संगीत का कार्यक्रम सुनने गए और रात का 9 बज रहा था। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो मतलब महानगर में पली कन्या थी, इनके घर पे थी, मेहमान नवाजी हो रही थी, लेकिन उसका भी मन था तो वो दोस्त के साथ बोली कि मुझे भी जाना है। अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। होता है, कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे 9 बजे गए, 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई,
साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतनी में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी तो आ जाएंगी। संगीत में मन लग ही जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किस तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल के ये लोग आए ही नहीं। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्दग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक होती और सड़क दिख जाता, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पत्तियां गूंज गई। कहे मन में एक पत्तियां गूंजी तो गुनगुना उठे, मेरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तर राम घर लौटे हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग के सिंदूर भीग रहा होगा। मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बेवल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसे वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, वो बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी, पर बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुष्टता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो ना गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव भी आता है। हर पेरेंट्स को ये चिंता सताती है, खासकर महिलाओं को लेकर, जो समाज में अभी भी दयनीय स्थिति है। तो हर माँ बाप ये सोचता है कि उसकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। लेखक का भी यही स्वाभाविक गुण यहाँ पे दिखाया गया है। और पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई ही होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में आखिर उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए, यानी इनके घर आई थी और कहीं उसको कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले होती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कल की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम हुए। कहीं न कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता मुझे बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराएं, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही। कितनी अवध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुसों कंकड़ों पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में विशुर रही है। मोरे राम की भीजे मुकुटवा, मेरी संतान ईश्वर की अधिकारिणी संतान मन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, फेरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं,
जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बधा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को निराशावादी समझकर विरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख ना लग जाए। पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल अंकों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घटा उधाई हुई अधपुटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की घाटों का अंबार दिखता है और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबारदार की उस सांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागत अवध भयावा भारी मानो कल रात अधिहारी घोर तंतु जंतु संपूर्ण पुरनारी डरपही एक निहारी घर मसान परिजन जनभूता सुत हित मूत मनो जमदूता वागन बिटप भेली कुमलाही सरित सरोवर देख न जाए। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधियारी कालरात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मशान हो गया है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं। पेड़ सूख गए, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्साहस हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वानुमुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष से कम सुरक्षित रहे या चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर 2 दिन में सुरक्षित रहें। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उनकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण कि सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहिर्निश जागर न भीजे। शेषी नारायण के ईश्वर का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और इन दोनों का गौरव जगत जननी आदि शक्ति की अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेमा पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा और कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजूर करती है और जुड़वा बच्चों की मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्तकूट पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते हुए उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। उफान दब जाता है, पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करती है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देती हैं और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पूरा यत्र श्रोता पुलिन माधुना तंत्र सरिताम विपर्यासाम यातो घन विरला भाव चितिरुहाम बहो कलाद दृष्टम अपरिमो मन्यवानिदम निवेशा शैलानम तदि दिमिति बुद्धि दृढ़ते। राम का मुकुट इतना भारी उड़ता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और उस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और भी दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आया है। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतने कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ भी नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा अर्ध चेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी रानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तन पर टीके हैं तो उनकी हर नस नस से अप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और बादल के मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार अलग हो गए हैं।
तुम्हारे कहे जाने वाला कोई भी हो सकता है कि तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है ना, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। दूसरी कुछ पत्तियां भी हैं, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं? फिर इस अनमनेपन में क्या ही राम अपनाने के लिए यथा नहीं बढ़ाते हाथ? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहाँ पाऊँ अपनी उदासी से ऐसे चिपकाओ अपने सकरे से दर्द, ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से मैं पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगल में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बची खुशी स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊप से कुछ उबर सकती। और इतने में पूरब से हल्की सी उजास आती है और शहर के शोर भरे बियावन में चक्की के स्वर के साथ उड़ती चढ़ती जतसार गीती हल्की सी सेरन पैदा होती है। मेरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उंगड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आती है। बरस ना पाए यह अलग बात है, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनि में कौशल्या अपनी सृष्टि के संकट में उसे सतत उत्कर्ष के लिए आकुल, उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर, और कहीं भी घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन पशुओं की राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थल बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह रात ढकी नहीं। केवल चक्की की स्वर, श्रम की स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल का स्वर रात तलाशता रहेगा। किशोर राम मुंह मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किशोर किशोर बता दो सके। तो इस तरीके से रामकथा के आधार को प्रसंगत बनाकर लेखक के माध्यम से एक पेरेंट्सहुड भी दिखाया गया है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, छोटी से छोटी घटनाएं उनको कैसे विचलित कर देती है। और ये भी जोड़ा गया कि हम बचपन में होते हैं तो जो हमारे देखभाल करता हमारे माता पिता होते हैं, शायद हम उनको नहीं समझ पाते, लेकिन जब खुद पेरेंट्स बनते हैं तो फिर वो उनकी स्थिति को भी समझ पाते हैं। तो ये निबंध यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट निबंध के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।